जुनैद जब लास्ट टाइम मेरे पास आए थे शो पे तो उन्होंने बस इतना सा मुझे बताया था कि जुनैद ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, अब्बा का फोन आया, लड़की ढूंढ ली है। जुनैद ने कहा जो आपका हुक्म। अच्छा मैं आपको बताऊं, तो क्या ये कहानी सच्ची है? नहीं नहीं बिल्कुल सच्ची है। अच्छा इनके अब्बा ने देखा भी, ऑल्दो वी बिलोंग टू सेम एरिया, हम पीछे सेम हमारा है बिकॉज हम न्याजी हैं, मियाँ वाली से हैं। अच्छा। तो वो फैमिलीज तो जानते थे, बट इस तरह का कोई डायरेक्ट होता है ना कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो फैमिलीज के साथ, वो नहीं था। अच्छा। ये लोग कराची रहते थे, तो ये इनके अब्बा ने देखा मुझे स्क्रीन पे, टीवी पे, इन माय प्रोग्राम, एंड ही वाज लाइक ये कौन सी न्याजी है, तो ये तो कहाँ पे, उन्होंने पता किया तो अब्बास न्यूज वगैरह देखते हैं, अम्माएं देखती है मॉर्निंग शो और ये सब चीजें, लेकिन अब्बा जो है तो वो मैं कहूँगी कि जो मेरा करियर है ना वो जस्ट प्लेड अ रोल इन दिस। वाओ दैट्स सुपर क्यूट। या तो उन्होंने भी जब पता कराया, प्रोब किया, तो पता चला कि भाई ये तो अपने ही है, अपने उधर पीछे से, वी बिलोंग टू द सेम एरिया, और ये तो भाई हमारे, क्योंकि इनकी पप्पू भी हमारी फैमिली में है, सो वी आर रिलेटिव्स काइंड ऑफ। मतलब जब उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि ये तो अरे ये तो अब अपनी है, जानने वाले हैं। और उसकी शादी भी नहीं हुई अभी। अच्छा। सो बस फिर आपके मतलब प्रॉपर कहानी क्या है? सर आपके अब्बू ने आपको क्या बताया कि मैंने तुम्हारे एक लड़की टीवी पे देखी है? नहीं, जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया से, मैं एक ब्रेक में आया था, सरप्राइज दिया था। जी। और आई वाज जस्ट सिटिंग और फादर ने ना एक मोबाइल पे पिक्चर निकाली, उन्होंने पिक्चर भी कहीं से सेव की, तो कहते हैं ये लड़की देखो ये कैसी है। मैंने टर्न, मैंने कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा फादर लड़की दिखा, मैंने कहा हाँ अच्छी है। ये तो अम्माएं तो दिखाती है, बहनें तो दिखाती है, अब्बू दिखा रहे हैं। अब्बू, और फिर एक और पिक्चर नहीं, अच्छा निकाली। हमारे जो अब्बास थे ना इस उसमें, दे वर सुपर एक्टिव। मतलब मुझे जो पिक्चर भेजी गई जुनैद की, हम जेके के कहते हैं, वो भी मेरे अब्बा के नंबर से, बाबा सेंट मी फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि मेरी अम्मा मुझसे बात करें। मेरे अब्बा ने मुझे भेजी, ये देखो भाई ये लड़का है, हम कंसिडर कर रहे हैं, वो इस तरह वाला था। तो हमारे अब्बास और अब्बा ने पिक्चर्स दिखाई और वो फिर रूम से चले गए। मैं कंफ्यूज था, मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा ये क्या सीन है? कहते उन्होंने लड़की देखी है, वो चाह रहे हैं। मैंने कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैं बाहर पढ़ रहा हूँ अभी, और मैंने ना देखी है ना मैं जानता हूँ कौन है। तो फिर मैंने कहा यार प्रोग्राम दिखाया अब्बा ने, फिर कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, उन्होंने बस दिखा दिया कि ये है। मैंने कहा कि आप लोग देख लीजिएगा। हाँ वो ये मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कहा कि चलो देख लीजिएगा, मेरा सिर्फ ये कहना था कि देख लीजिएगा। अम्मी ने कहा वो कह रहा है देख लीजिएगा, वो समझे कि हाँ कर दी है भाई इसने, तो देख लेते हैं इसको फिर। अच्छा। और फिर एक ही हफ्ते के अंदर बातचीत हुई। अच्छा, अब ये कहानी तो आपकी होगी ना कि अब्बू ने आपको और इस तरह दिखाया, आपके अब्बू ने आपको कैसे दिखाया? आपने भी बोला देख लीजिएगा या क्या? अच्छा क्या सीन था कि मैं जब ये सारा डन हुआ ना, उससे कोई वीक बिफोर मैं अपनी दोस्त के घर बैठी हुई थी, तो हमारा एक स्लीप ओवर चल रहा था, हमारी सारी फ्रेंड्स इकट्ठी थी, तो उसकी अम्मा बैठी हुई थी, तो मैं उन्हें कह रही थी कि वो मेरी फ्रेंड जो हैं वो कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रही थी, तो हमने कहा अब हम तो भी अपने करियर में बिजी हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, तो इसकी आप ना शादी कर दें। तो उन्होंने कहा आपने नहीं करनी? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरा तो अभी 5 साल कम से कम कोई प्लान नहीं है शादी का। कुड यू बिलीव दैट कि उसके को 10 दिन बाद मेरा निकाह हो गया था, एंड शी कॉल्ड मी, तुम तो मुझे कहती तुम्हारा 5 साल का कोई प्लान नहीं था, ये क्या हुआ है? इसको देखो कितनी खुश हो रही है अपने अम्मा की कहानी सुन के। तो कहते हैं ना जब लिखी हो तो बस वो हो जाती है, आपके प्लान सारे धरे के धरे रह जाते हैं। देयर इज अ टाइम, अल्लाह ने आप फौरन मान गई थी? अच्छा वो जब आया, हालांकि दिस इज व्हाट मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताया कि कोई प्लान नहीं था मेरा शादी करने का, इतना जल्दी, लेकिन जब होनी होती है ऐसे हो जाता है। सो जस्ट मेरे अब्बा ने भेजी पिक्चर्स और कहा कि अच्छा ये आई न्यू द फैमिली, अच्छा मुझे पता तो था, बट आई नेवर मेट हिम, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे डिटेल्स नहीं पता थी। तो मैंने कहा एक मोबाइल पे पिक्चर दिखाई, हाँ उन्होंने मुझे भेज, मैं थी व्हाट्सएप, आई वाज इन लाहौर, इधर मैं लाहौर में थी, मैं पढ़ रही थी और साथ में मैं जॉब भी कर रही थी। अब्बू की फैमिली किधर? तो वो मियाँ वाली थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से व्हाट्सएप की पिक्चर्स, ये एक रिश्ता, ये देखो ये मेरी तरफ से यस है, तुम अपना बताओ कि क्या क्या। तो उन्होंने मुझे जो थी ना ये टिक टिक क्वालिटीज, ये है,
सो यू टेल मी इस बेसिस पे मैं क्या आपको बताऊं, मैं कुछ कोई बात हो मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तो उधर से फिर अम्मा ही नहीं, मैंने इस्तिखारा कर लिया, बड़ा अच्छा है, इस्तिखारा भी बहुत अच्छा है, लड़की को बताए बगैर इस्तिखारा भी बहुत अच्छा है। सो वो बस कहते ना, इट वाज सो सडन कि समझ भी नहीं आई कि आप लोगों की फिर कोई लाइक जब ऐसी बात हुई तो फिर मुलाकात करवाई शादी से पहले? हाँ, फिर ये था कि यानी बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज ये लोग कराची थे तो फंक्शन हमारा लाहौर में होना था, तो हमारी मेरी फैमिली भी आई, ये लोग भी लाहौर आए, तो वो बस कहते ना कि निकाह से कुछ और निकाह भी नहीं था, और निकाह भी नहीं था, सपोज्ड टू बी एन एंगेजमेंट। हाँ, अच्छा, हमारी engagement फिर थी। एंगेजमेंट थी तो यार एंगेजमेंट हो रही है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो निकाह भी कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद बाहर सेटल हो जाए। और ये सडन था मेरे फादर की तरफ से और इनके फादर की तरफ से। वहाँ पे ये आप दोनों के अब्बाओं की प्लानिंग थी, मुझे लगा उन्होंने आपस में जोड़ा हुआ था पहले एंगेजमेंट का कहा कि चलो ठीक है, और जब हम लोग जा रहे थे जब स्टेज की तरफ तो उन्होंने कहा कि तू निकाह है, मैंने कहा इतना बड़ा फंक्शन है, उन्होंने कहा निकाह करते हैं हम लोग, और निकाह हो गया फिर। ओह माय गॉड, लुक एट शी इज सो एक्साइटेड। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रही है कहानी सुन के वो इज़ा है। ओह माय गॉड, वरना बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो अपने अम्मा अब्बा की फेरी टेल सुन रही है। प्रिंस आए, प्रिंसेस को ले गए, है ना? और मेरे फादर ने जो बेस बनाई थी इस पूरे ये कहानी से पहले कि ये पिक्चर्स दिखाने से पहले, मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जी जी तो उनसे कम्युनिकेशन गैप ये होता है ना कि वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं जी। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे अचानक से एक दिन कॉल आती है, ही वाज लाइक और यार कैसा है, ठीक है? आई वाज लाइक यार कैसा है, ये फादर को क्या हो गया, बड़ी कैसे बन गए? कहते तुमसे बात करनी है मैंने कहा हाँ कर रहे हैं बिल्कुल। कहते हैं ये बता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की वड़की है, कोई पसंद की है? मैंने कहा ये कैसा सवाल है, मेरे को कांपने लगे, आई वाज शिवरिंग। सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने कहा नहीं कोई भी नहीं है। कहते नहीं दोस्तों की तरह पूछ रहा हूँ, बता दो। मैंने कहा सच बता रहा हूँ कोई भी नहीं है। कहते अगर हो तो मुझे बताना। उन्होंने ये कंफर्म करना था कि कोई है तो नहीं। जब कंफर्म हो गया ना, फिर जब मैं आया तो उन्होंने बेस बना लिया, ये हो सकता है। अब डन। वाओ, अच्छा आपने तस्वीर देख के खुद, एक जाहिर है बगैर आप दोनों की मर्जी के तो कुछ भी नहीं हो सकता था, क्यों हाँ की? जुनैद को देखकर क्यों हाँ की, क्या वजह थी? देखने में फर्स्ट इंप्रेशन जरा क्या सॉफ्ट काइंड लग रहा था देखने से, क्या मतलब मेरी प्रायोरिटी कभी ऑब्वियसली पर्सनालिटी डज मैटर एंड ही इज गुड लुकिंग, वो एक प्लस था। अच्छा है, लड़का तो बड़ा प्यारा है। और फिर उसके बाद जब ये बात आज तक मुझे नहीं बताई इन्होंने। हमारे शो पे वो बातें हो जाती है जो आपस में नहीं बताई होती है ना। ये आपका वैसे जो है कभी भी नहीं कहा कि प्यारा है मेरा, ये निकलवा लेते कभी भी नहीं कहा कि हस्बैंड प्यारा है मेरा, ये है वो है। अब आप बताएं कि बीवी तारीफ करे, हस्बैंड ये इनका बनता है ना काम की हमारी तारीफ करे। So this is happening for the first time and for the last time. इम्प्रेशन अब ये रिकॉर्ड पे आ गया है, लूप चलाते रहिएगा। दिखाऊंगा मैं ये वाला।